शेख ने करूम बिन साहिब अंसारी का कौल नकल किया है कि करूम ने कहा कि मैं अपने बाप के साथ किसी काम से मदीना को जाने के लिए निकला। वादी में पहुंचकर रात हो गई और रात गुजारने के लिए बकरियों के एक चरवाहे के पास ठहरना पड़ा। आधी रात हुई तो एक भेड़िया बकरी के बच्चे को उठाकर ले गया। चरवाहा दौड़ा और पुकारा, ऐ वादी के मालिक, ये तेरी पनाह में था। फौरन किसी मुनादी ने, जो हमको नज़र ना आता था, पुकारा, भेड़िए उसको छोड़ दे। बकरी का बच्चा फौरन दौड़ता हुआ आ गया और बकरियों में दाखिल हो गया। कहीं उसके खराश भी नहीं लगी थी। ये वाक़या उस ज़माना का है कि जब शुरू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन का ज़िक्र सुनने में आया था। उस पर अल्लाह ने अपने रसूल ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही आयत नाजिल की कि वह अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन, कि इंसान जिनों से पनाह चाहते थे। जैसे कि बकरी ले गया तो कहा है जिन दे दे, तो दे दिया। तो ये बात शिरक थी जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन के बेसत के ज़माने में कहते हैं अता इब्ने रजा इब्ने अता कि हम अपने घरों की बकरियां चराते और उनको उनके ज़रूरी काम पूरे करता था। जब रसूल अकरम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हो गई तो हम भाग कर अपने कबीले से निकले और एक बयान पर पहुंचकर हमको शाम हो गई। और हमारे कबीले के शेख का तरीक़ा ये था कि अगर सफ़र में कहीं इस तरह शाम हो जाती और जंगल में रात बसर करनी पड़ती तो वो कहता था कि हम आज इस जंगल के सरदार जिनकी पनाह पकड़ते हैं। तो एक वाक़या वो बयान किया गया। दूसरा वाक़या ये, चुनांचे हस्ब मामूल यही अल्फाज उसने कहे। गैब से एक जवाब आई कि इस पनाह का रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार है। यानी अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो गई, अब जिन्नात सरदारों से पनाह न चाहो बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करो। इसके अलावा कोई रास्ता पनाह का नहीं। चुनांचे हम वापस आकर इस्लाम में दाखिल हो गए। और अबू रजा ने कहा, मेरे ख्याल में आयत व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस मेरे ही साथियों के मुताल्लिक नाजिल हुई। दो वाक़या। तीसरा वाक़या है कि किताब हवातिफुल जिन में एक वाक़या लिखा है कि सईद इब्न जुबैर का कौल है कि हम कबीला तमीम का एक शख्स था जिसका नाम था राफ़े बिन उमैर। उसने अपने आगाज़ इस्लाम का वाक़या बयान किया और कहा कि एक रात मैं मालज के रेगिस्तान में जा रहा था। जब नींद से बेकाबू हो गया तो ऊँटनी को ठहरा कर उतर कर एक जगह पड़ाव किया और सो गया। लेकिन सोने से पहले मैंने कहा कि इस वादी के जिन सरदार की मैं पनाह पकड़ता हूँ, जो मुशरिकीन का तरीक़ा था पहले का। ख्वाब में मैंने देखा कि एक आदमी के हाथ में छोटा नेज़ा है और वो मेरी ऊँटनी के गले में भाला मारना चाहता है। ख्वाब में देखा। मैं घबराकर बेदार हुआ, इधर उधर देखा, कुछ नज़र नहीं आया। ख्याल किया ये बेहुदा ख्वाब है और दोबारा फिर गाफिल होकर के मैं सो गया। फिर भी ऐसा ही दोबारा ख्वाब देखा। बेदार होकर ऊँटनी के चारों तरफ घूम कर देखा लेकिन कोई दिखाई न दिया, अलबत्ता ऊँटनी लरज़ रही थी। फिर सो गया और वैसा ही ख्वाब देखा। बेदार हुआ तो ऊँटनी को बेकरार पाया। इधर उधर देखा तो ख्वाब वाले आदमी की तरह एक जवान हाथ में छोटा नेज़ा लिए नजर आया और एक बूढ़ा आदमी जो उनका हाथ पकड़े उसको ऊँटनी से रोक रहा था। देखा एक आदमी के हाथ में नेज़ा है और एक उसको रोक रहा है। वो दोनों ही इसी कशाकश में थे कि 3 नीलगाय नर नमूदार हुए। बूढ़े ने जवान से कहा कि उठ और उस पनाहगीर आदमी की ऊँटनी के एवज इनमें से जिसको चाहे पकड़ ले। का ये जो 3 नीलगाय जा रही है इसमें से एक पकड़ ले, ऊँटनी छोड़ दे। वो जवान उठा और एक बड़े नीलगाय को पकड़ लिया और वापस चला गया। मैंने बूढ़े की तरफ रुख किया तो उसने कहा कि ऐ शख्स, जब तू किसी वादी में फरोकश यानी पड़ाव डाल और वहां तुझे किसी दहशत का खतरा हो तो यूं कहा कर कि मैं अल्लाह की
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، یعنی رب محمدن، اس وادی کے خطرہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کسی جن کی پناہ میں نہ آنا، ان کا کام اب تباہ ہو گیا، کہا جنوں کا کام اب تباہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بوڑھے نے کہا عرب کے رہنے والے ایک نبی ہیں، نہ مشرقی ہیں نہ مغربی، دوشنبہ کے دن ان کی بعثت ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا ان کا مقام کہاں ہے؟ اس نے کہا نخلستان والا یثرب۔ جب صبح چمکی تو میں اونٹنی پر سوار ہو کر تیز تیز چل کر مدینہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی بغیر میرا ذکر کیے میری سرگزشت یعنی پورا واقعہ حضور نے بیان فرما دیا اور مجھے اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں ہم خیال کرتے تھے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے متعلق آیت میں آیا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ انسان مرد جنات مردوں سے پناہ چاہتے تھے۔ تو انشاءاللہ بقیہ درس کا ہوگا، 10 منٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔